Good morning, everyone. Welcome to RBL Public School Online Studies, Class 2nd, Science, Lesson number 11, Water. Water is very essential for all living beings. We need water for drinking, cooking, bathing, etc. Plants need water to make food. Animals need water for drinking and bathing. जैसे कि हमें पता है कि वाटर जो है वो हर एक लिविंग बींग्स, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे वाटर की ज़रूरत पड़ती है। हम वाटर क्यों यूज़ करते हैं? ड्रिंकिंग के लिए, पानी पीने के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए और यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए, क्लोथ्स वॉश करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम वाटर यूज़ करते हैं। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड। प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं और एनिमल्स जो होते हैं वो ड्रिंकिंग और बाथिंग के लिए वाटर को यूज़ करते हैं। सोर्सेज ऑफ वाटर. Rain is the main sources of water on the earth. Rainwater fill ponds, lakes, streams, river and seas. जो जब बारिश होती है वो सबसे नेचुरल प्रोसेस होता है और सबसे बड़ा सोर्स जो है वाटर का अर्थ में रेन ही है। और रेन वाटर से क्या होता है, जो पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, तालाब है और पोखरे होते हैं और नदियाँ होती हैं, बड़े बड़े समुद्र होते हैं, इन सब में पानी का लेवल जो होता है, वाटर का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है और यही मेन सोर्स होता है। द रेन वाटर वी सी ऑन अर्थ इज कॉल्ड सरफेस वाटर. ज़मीन पर जितना भी पानी हम देखते हैं उसे हम सरफेस वाटर कहते हैं. सम ऑफ द रेन वाटर goes deep into the ground. This is called as ground water. अच्छा, कुछ जब बारिश होती है तो कुछ पानी ऐसा होता है कि मिट्टी जो होती है, सॉइल जो होती है, वो उस वाटर को सोख लेती है और ग्राउंड वाटर में वो जो पानी होता है वो सॉइल के नीचे चला जाता है. इसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, ग्राउंड वाटर भी कहा जाता है. पीपल डिग वेल्स एंड यूज ट्यूब वेल्स एंड हैंड पम्प्स टू पंप आउट द वाटर. अब इस ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए लोग कुएं का यूज़ करते हैं, जिसे वेल बोलते हैं, ट्यूब वेल्स होते हैं और हैंड पंप मतलब नल, आपके घर में भी नल होगा, उसकी हेल्प से अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालते हैं और यूज़ करते हैं. फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स. दीज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये वाटर के 3 फॉर्म्स होते हैं. सॉलिड फॉर्म कौन सा होता है? जो आइस होती है, बर्फ़, वो सॉलिड फॉर्म होता है. जब हम वाटर को कूल करते हैं, फ्रीज़र में हम डाल देंगे वाटर को तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. 2-3 घंटे बाद हम देखेंगे तो आइस में बन जाएगा, जो कि वाटर का सॉलिड फॉर्म होता है. लिक्विड, जो नॉर्मल वाटर आप देखते हैं जो हमारे टैप से निकलता है, टंकी से निकलता है, उसे लिक्विड कहते हैं. और जब हम उस वाटर को हीट करेंगे तो गैस फॉर्म होती है. गैस फॉर्म होती है जो कि वेपर के फॉर्म में होती है. तो वाटर के कितने फॉर्म्स होते हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब हम बात करेंगे ड्रिंकिंग वाटर की. वी शुड ऑलवेज ड्रिंक प्योर एंड क्लीन वाटर. ड्रिंकिंग वाटर, pure and clean water. Drinking water should be stored and in covered containers and vessels. We should boil water before drinking and because boiling kills germs present in water. A number of water purifiers are available in the market these days. सबसे पहली बात तो ये कि हमें हमेशा प्योर और क्लीन वाटर को ही पीना चाहिए और पीने से पहले ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी कंटेनर और वेसल में ज़्यादा देर के लिए कवर्ड ना हो, क्योंकि जब कवर्ड होने लगते हैं ये सारे वाटर तो उसमें जर्म्स जो होते हैं वो धीरे धीरे आने लगते हैं. वी शुड बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग. कभी भी बॉइलिंग किए बिना पानी नहीं पीना चाहिए. बॉइलिंग क्यों करते हैं हम लोग? जिससे कि जितने भी बैक्टीरियाज हों या फिर जर्म्स हों वो सब मर जाएं. और बहुत सारे आजकल आपने देखे होंगे वाटर प्योरीफायर्स होते हैं, आरओ होता है, एक्वागार्ड होता है. ये सारे वाटर प्योरीफायर जो होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो वाटर को प्योरीफाई करते हैं, उसके सारे जर्म्स को किल कर देते हैं.
सेविंग वाटर, वी कैन सेव वाटर इन मैनी वेज। अब वाटर को सेव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। क्लोज द टैप्स आफ्टर यूजिंग दैम, अगर कोई आपने काम कर लिया हो वाटर का तो उसमें हमें टैप्स को क्लोज कर देना चाहिए। गेट द लीकिंग टैप्स रिपेयर्ड, जो भी आपके लीकिंग टैप्स हैं, मतलब जो टैप टंकी में से पानी, कभी कभी ऐसा होता है कि टंकी ख़राब हो जाती है, फ्री हो जाती है और पानी निकलने लगता है, तो उसके लिए हमें रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। फिर गेट द लीकिंग टैप्स रिपेयर्ड, अवॉइड बाथिंग इन शॉवर्स, यूज़ बकेट्स एंड मग्स, हमें शॉवर का यूज़ नहीं करना चाहिए। शॉवर यूज़ करेंगे तो वाटर जो होगा वो ज़्यादा वेस्ट होगा, इसीलिए बकेट्स और मग्स का ही यूज़ करना चाहिए। डू नॉट लेट द टैप रन व्हेन यू ब्रश योर टीथ ब्रश करते वक्त हमें टैप को ऐसे ही खुला नहीं छोड़ देना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। जब यूज़ करना है तो यूज़ कर लेते हैं, टंकी खोल लेते हैं। स्टोर वाटर, रेन वाटर इन ड्रम्स, टैंक्स, बकेट्स, बॉटल्स एक्सेट्रा टू यूज़ लेटर। अच्छा, कभी कभी कुछ जगह ऐसी होती हैं इंडिया में कि बारिश वहाँ पे बहुत कम होती है और पानी की शॉर्टेज भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे राजस्थान वगैरह में आप देख लो। तो फिर वहाँ पर रेन वाटर को लोग ड्रम, बकेट्स और टैंक्स में स्टोर कर लेते हैं और फिर बाद में जब भी नीड होती है तो उसको यूज़ करते हैं। वाटर साइकिल, द सन हीट्स द water in rivers, lakes, ponds and seas. This changes water into water vapor. When water rises up in the air and turns into tiny drops of water, these drops of water form clouds. When the clouds become heavy, they fall down as rain. This water again flow into rivers, ponds, lakes, etc. अब इस चीज़ का मतलब हम आपको इस डायग्राम के थ्रू बताएंगे कि ये आपका सी है, समुद्र है। समुद्र जब सन निकलता है तो आपका तो सन की हीट की वजह से, सन की गर्मी की वजह से पानी जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, वो वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर बनता है। जब वो ऊपर जाता है तो वो जो टाइनी ड्रॉप्स होते हैं वाटर के, वो क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। फिर ये जो क्लाउड्स होते हैं वो क्योंकि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ये जो क्लाउड्स होते हैं ये हैवी होने के बाद तो बारिश होने लगती है। हैवी जब होते हैं तो ये इसमें तो फिर ये बाद में फिर बारिश के रूप में, रेन के रूप में नीचे आते हैं और दोबारा से उसी समुद्र में वाटर की जो लेवल होती है वो बढ़ जाती है। और फिर अगेन जब सन निकलता है तो फिर ये पानी जो होता है वो एवेपोरेट हो जाता है हीट की वजह से। और ये प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, लगातार चलता रहता है। This water gets heated by sun, it goes up into the air and to form clouds. This way the water cycle goes in nature. तो फिर ये साइकिल जो होती है, ये प्रोसेस जो होता है वो लगातार चलता रहता है और इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। थैंक यू।